एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी सियासत में, खास करके जब टिकट बंटवारे का समय आता है तो तमाम बातों का ध्यान रखा जाता है। जो देश की आधी आबादी है उसे उनकी अनदेखी की जाती है। धर्मानी साहब, आप कैसे देखते हैं इस पूरी चीज़ को? देखिए, मुझे ये लगता है कि अगर आप इसको एक, जैसा अभी प्रोफेसर गीता जी ने भी कहा, और मुझे लगता है कि कहीं शुरू से ही जिस प्रकार की हमारे समाज में सेक्स रेशो है, जिस प्रकार भ्रूण हत्या होती है, वो एक जो मानसिकता है वो तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है जी। लेकिन अगर हम इसको दूसरे नजरिए से देखें, कहीं ना कहीं महिलाएं खुद भी इसके लिए जिम्मेवार हैं। अगर मैं इसको आपके सामने उदाहरण के साथ प्रस्तुत करूं तो आप, मेरे को लगता है, ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। हाल ही में जब से भी आज़ादी मिली है हमें, ये पहला समय था जब यूपीए की चेयरपर्सन, स्पीकर, लीडर ऑफ द अपोजिशन, और एक समय ऐसा भी था जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी महिला थी। 2.5 साल तक थी वो। तो ऐसे समय में भी महिला आरक्षण बिल पास ना हो पाना, ये अपने आप में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं विल पावर की कमी थी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राजनीति से यह भी मजबूरियां इसे कह सकते हैं। नहीं, मजबूरियां मैं वही तो कह रहा हूं, राजनीतिक मजबूरी क्या थी। अगर ये चारों, वही समझना चाहते हैं। मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं जी। मेरा ये कहना, मजबूरियां नहीं है, मेरा ये कहना है कि अगर आप इसको दूसरे एंगल से देखें, अगर बिल फाड़ना या कोई राजनीतिक मजबूरी जिसको आप नाम दे रहे हैं, अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के इशू के ऊपर पार्लियामेंट में क्या कुछ नहीं हुआ, उसके बाद भी सोनिया जी ने उसको पास करवाया, हुआ पास, मिर्च भी फेंकी गई वहां पर। पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ हुआ, मुझे लगता है, मेरे को उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है, इससे ज्यादा आज तक पार्लियामेंट की स्थिति गंदी नहीं हुई जैसी आंध्र को लेकर हुई। तो अगर ऐसा वातावरण आंध्र के लिए हो सकता है तो महिला आरक्षण बिल के लिए भी किया जा सकता था, और जो भी होता वो पास हो सकता था। एक बात। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगा कि अगर जिस प्रकार अभी बात आप कर रहे थे, मुझे लगता है कि इस देश ने बहुत प्रभावी महिलाएं दी हैं, और ना केवल इस देश का नेतृत्व किया है महिलाओं ने, उनकी कैपेबिलिटी पे मेरे को कहीं शक नहीं है। आप अगर हम देखें, कल्पना चावला को देख लें, आप अंतरिक्ष में पहुंची हुई हैं, वो भी इस देश की थी। इंदिरा गांधी के, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति, आप तमाम उदाहरण दे सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रतिशत में देखें, ये इन महिला, जो इंदिरा गांधी हो या फिर कोई अन्य महिला, जो 2-4 आपने नाम लिए, इससे जो महिलाओं का सशक्तिकरण है वो, या महिलाओं की जो भागीदारी है, वो सुनिश्चित नहीं हो रहा है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, मेरा ये कहना है सुनिश्चित कि कहीं ना जो अभी बात, अभी आपके पैनल में एक बात कही गई कि महिलाएं कहीं ना कहीं सेंटिमेंटल हैं, और वो पुरुषों के साथ उस तरह से त्याग करती हैं, इसलिए अपना, ये आपको लगता है कि अगर मेरे को लगता है प्रोफेसर गीता वहीं से आई हैं जी। मुझे लगता है हरियाणा का, अगर मैं स्थिति आपको बखान करूं, जो मैं खुद देखता हूं, पुरुष जो है अपना, आपको किसी भी, आप रोड से निकल जाएं, किसी गांव से निकल जाएं, आप सुबह ही वो हुक्के पे और ताश खेलते मिलेंगे, और महिलाएं दूर दूर से पानी लाती मिलेंगी या काम करती नजर आएंगी। महिलाओं में कैपेबिलिटी में, काम करने में, लेबर में किसी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सेंटिमेंटली एक्सप्लॉइटेड है बाय मेन जी, ऑल ओवर। आप यहां पे जो आप देखिए, उपेंद्र जी, आप सब लोगों के साथ ये सवाल है, सुषमा स्वराज, सोनिया गांधी, मीरा कुमार, राष्ट्रपति जब थी वो, इसके अलावा आप देखें राज्यों में ममता बनर्जी, मायावती, जयललिता, वसुंधरा, वहां पे भी आप देखें जो रिप्रेजेंटेशन है वो बेहतर नहीं है। तो ये सवाल पुरुष मानसिकता की नहीं है, या उसकी आपको लगता है? देखिए, इसमें पुरुष मानसिकता भी है थोड़ा बहुत, ऐसी बात नहीं है। ममता बनर्जी के साथ सामने में, जयललिता के सामने या मायावती के सामने में ये मानसिकता काम कारगर होता है? आपसे कहूंगी, क्योंकि जब ये रिजर्वेशन बिल राज्यसभा में पास हुआ तो सौभाग्य से कहूं या दुर्भाग्य से उस रोज में पार्लियामेंट में थी, मैंने उस चीज को देखा था। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया वहां, इस मुद्दे पे पार्टी लाइन से हटके सारा पुरुष वर्ग एक तरफ था और महिला वर्ग एक तरफ, वो नजर आ रहा था। उसे कहने की जरूरत नहीं थी, वो चाहे पार्टी लाइन पे कुछ पुरुष बात बंटवारे के समय में क्यों नहीं होता। ये आप कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, आप जाके अपने लिए टिकट के लिए जो लड़ाई करनी होती है, जो तमाम पुरुष करते हैं, अन्य करते हैं, आप नहीं करती हैं, क्यों नहीं करती हैं?
नहीं करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कहाँ प्रॉब्लम होता है? कहीं ना कहीं पुरुष खुद इतने असुरक्षित हैं, मॉरली इतना तोड़ दिया जाता है। जिस तरीके से हमारे यहाँ महिलाओं की, लड़कियों की अपब्रिंगिंग होती है डे 1 से, उसको खुद, ये जैसे त्याग वाली बात आपने कही, उसको इतना ज्यादा इनसिक्योर कर दिया जाता है कि आप नहीं कर पाओगे, वो लोग क्या करेंगे। मैं कह रहा हूं, आप तो आ चुकी हैं, आप तो सियासत में हैं, आप क्यों नहीं लड़ती हैं जाके कि नहीं हमें टिकट दो? शिल्पी जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी संघर्ष पे कि ये जो कहा जाता है ना कि ये मुद्दा उठाया जाता है कि 33% मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ। मेरा इस वक्त सीधा सवाल ये है, इस वक्त टिकट दिया जा रहा है तो तमाम चीजों को ध्यान में रखा जा रहा है। महिलाएं जो आधी हैं आबादी का, आप जब जाती हैं तो वहां पे कि हमें भी टिकट दो या हमें बेहतर हमारा प्रदर्शन, हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो किस तरह की समस्याएं मैं आपको इसी चीज के लिए, इस मंच के माध्यम से पूरे देश को या दुनिया को मैं ये आवाज देना चाहती हूँ कि क्यों हम 33% या 50% की बात करते हैं। वाकई कहीं ना कहीं अपनी विल पावर की कमी है कि हम, उन्होंने समूह की बात की अभी उपेंद्र जी ने, तो हम जब अपने अंदर ये भाव पैदा कर लेंगे कि एक इतना बड़ा समूह और इतना सशक्त है कि वो एक दिशा दे सकता है, एक दशा को निर्धारित कर सकता है, तो क्यों नहीं किया जाए? क्यों हम इस चीज को भावनाओं के नाते या समाज की फ्यूडल सोच के नाते, या आज इस मंच से ये जिक्र किया जा रहा है कि महिलाएं क्यों नहीं? देश की आजादी के लिए महिलाओं का रोल नहीं रहा क्या? गांधी जी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा लीडरशिप में उनकी सबसे ज्यादा महिलाओं ने देश की आजादी के मूवमेंट में काम किया है, हम सभी जानते हैं इस चीज को। तो आज जो हालात हैं देश के, हम इन इश्यूज को उठाते हैं कि महिलाओं को आगे क्यों नहीं आने दिया जा रहा। बिल्कुल देखिए क्यों हो रहा है, उसमें महिलाओं की खामियां हैं, उसमें कहीं ना कहीं समाज की और फ्यूडल सोच। आप लड़ती नहीं हैं, इनसिक्योर्ड है, आप लड़ती नहीं हैं, मैं बताती हूँ, आप लड़ती हैं? 33 वाली मैं पूछता हूँ, आप लड़ती हैं? जितना लड़ा जा सकता है उतना कितना आपको लगता है जिस तरह से आपके साथ साथ जिन पुरुष ने ज्वाइन किया उस पार्टी में, संगठन में, क्या उसी तरह से आप भी लड़ती हैं जिस तरह से वो नहीं, कुछ मुद्दों पे छोड़ देते हैं हम लोग, क्या उतना नहीं लड़ पाते। क्या कारण है वो? क्योंकि मॉरली डाउन किया जाता है, 50 तरीके की बातें करी जाती हैं, हम लोगों को सोचना होता है। पुरुष एक धरना बैठ के किसी नेता के यहाँ दिन रात 24 घंटे बैठ सकता है, हम लोगों के पास टाइमिंग की रिस्ट्रिक्शन है, हम लोगों को अपने मर्यादाओं में रहना पड़ता है, हम लोगों को एक तरीके से अपने आप को कंडक्ट करना होता है, हम किसी को जाकर नारेबाजी नहीं कर सकते, हमें एक अपना एक लेवल बना के रखना पड़ता है, उस स्तर तक हम लोग नहीं आ सकते जो पुरुष आ जाते हैं। हम फिर कहीं छोड़ते हैं, छोड़ो यार कौन इससे ज्यादा करेगा, हमने जो करना था कर लिया। ये जो आधी रात की मैन्यूवरिंग होती है उसमें आप नहीं रह सकते, नहीं रह सकते हम लोग, क्योंकि हम रहेंगे तो हमारे ही लोग हमें 50 तरीके की बातें बनाएंगे, मॉरल डाउन करा जाएगा, कैरेक्टर असैसिनेशन होता है, 50 तरीके की बातें। सामाजिक बंधन है वो भी एक कारण है कि खुल के नहीं लड़ सकती है, इसलिए शायद पीछे छूट जाती है। एक चीज वही जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, जो राजनीतिक प्रक्रिया है, वो भी फॉल्टी बहुत है हमारे दलों में, राजनीतिक दलों में जो निर्णय नहीं, इलेक्शन प्रोसेस भी, मैं कहूंगा इलेक्शन डिसीजन मेकिंग भी तो पुरुष है ना, वो इतने इनसिक्योर्ड हैं, उनको पता है। कई पुरुषों से मैंने खुद कहते हुए सुना है पार्लियामेंट में, वो कहते हैं आपको 33 दे दिया, आप तो 60 पे पहुंच जाओगे, क्योंकि एक बार आप जहां लड़ लिए वहां आप इतना अच्छा परफॉर्म करोगे कि सीट शिफ्ट भी हो जाए, आप वहीं से चुनाव लड़ोगे, क्योंकि इसमें कोई बाइंडिंग नहीं है कि महिलाएं उन सीटों पे नहीं लड़ सकती, महिला जनरल सीट पे लड़ सकती है। महिलाओं के परफॉर्मेंस से पुरुष डर जाते हैं, परफॉर्मेंस से डरते हैं, और पूरा भ्रष्टाचार इंडिया में खत्म हो जाएगा अगर 30-40% महिलाएं आ गई, क्योंकि 1 या 2% महिला ही करप्ट होती है। मुझे लगता है नॉर्मली शिल्पी जी, इसमें मैं आपसे थोड़ा डिफर करूंगा जी। मुझे लगता है राडिया जी का केस किसी से छुपा नहीं है। मैं 99% कह रही हूँ, मैं 1% ज्यादा कितने होते हैं ये भी सोचने वाली बात है। तो 99% महिलाएं ईमानदार होती है, 1% एक्सेप्शन केस कहीं भी होते हैं। ईमानदार महिलाओं की अनदेखी हो रही है, अनदेखी बिल्कुल हो रही है, नहीं होनी चाहिए, महिलाओं को एक होना चाहिए। आपको लगता है कि आने वाले समय में स्थिति बेहतर होने वाली है? मुझे ये लगता है, मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूं, मैं पूरी तरह से आशावादी हूं। जिस तरह से समाज में बदलाव आ रहा है जी, अच्छे समय आएंगे, महिलाओं का भी पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, सब कुछ बदल रहा है। नहीं, मुझे ये लगता है, देखिए मैं अभी यही उपेंद्र जी से बात कर रहा था ब्रेक के समय, आप देखिए कि इस देश के अगर हम समय है ब्रेक, इसीलिए आपको थोड़ी सी बात कह रहा हूं कि अगर आप पूरी लिस्ट उठा के देखें मुख्यमंत्रियों की भी जी, तो कांग्रेस ने अभी तक जितने भी मुख्यमंत्री आए होंगे उसमें शीला दीक्षित जी सोनिया जी से पहले ही बन गई थी, जब केसरी जी थे उसी समय अध्यक्ष थे, तब बन गई थी। उसके बाद आज तक कोई भी महिला को उन्होंने नेतृत्व देने का प्रयास नहीं किया।
मेरा यह कहना है, मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि महिलाएं ही कहीं ना कहीं महिलाओं की आपस में दुश्मन है, और वो चाहे भ्रूण हत्या का मामला हो, महिलाएं भी कहा फैक्टर है, वो भी एक काम कर रहा है, बहुत बड़ा फैक्टर है। और महिलाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा, रजिस्ट करना पड़ेगा। और दूसरी बात जो पॉलिटिकल आपने कही, उसमें एक मिनट में बात खत्म कर रहा हूं कि जो आज ब्रोकर जिस प्रकार के लैंड दलाल जिस प्रकार आ गए, वो उन्होंने महिलाओं का रास्ता अपने आप में बंद कर दिया। राजनीतिक दलालों ने रास्ता बंद किया हुआ महिलाओं का। आपको लगता है कि आने वाले बहुत कम शब्दों में चाहेंगे 30 सेकंड में, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में आपके लिए राजनीति में खास करके टिकट बंटवारे के समय स्थिति बेहतर होने वाली है? बिल्कुल ऐसा लगता है, क्योंकि जो हालात हैं उसमें कौन सी ऐसे हालात चीजें बदल गई है? जो आज का अवेयरनेस है महिलाओं के अंदर, जो मुद्दों को लेकर जो खुद महिलाएं सशक्त हो रही है, इसके कारण से बेहतर होगा, उसके कारण भी बेहतर होगा। और जो ये इस तरीके के मुद्दे आवाज उठने लगी है, उनसे भी फर्क पड़ेगा और महिलाओं की आत्मशक्ति से भी फर्क पड़ेगा। मुझे लगता है राहुल जी के नेतृत्व में उन्होंने क्योंकि अभी महिला सशक्तिकरण रैली की है 27 तारीख को, 50% भी उन्होंने कमिट किया है, तो हमारी काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हूँ। 10 साल में कमिटमेंट पूरा नहीं किया, लेकिन अब लगता है अब इस तरीके की बात कर रहे हैं। 50% मुख्यमंत्री बनाने की भी उन्होंने AICC के अधिवेशन में बात की है, उससे हमारी उम्मीदें बढ़ी है और उम्मीदें बढ़ी है हमारी राहुल जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं।